ठीक है, ओके। तो रन टाइम में जो भी आपका एरर जनरेट हो रहा है, ओके, उस एरर को आप भी समझ रहे हैं और आपका लैंग्वेज भी समझ रहा है, ठीक है। तो जिन जिन चीजों को लैंग्वेज फीचर वाइज समझ रहा है उसके लिए एक्सेप्शन बना के आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसको प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस हम कहेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा क्या क्या है, ओके। लेकिन जो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो आपसे स्पेसिफिक रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। हर एक का यूजर का अलग अलग जरूरत हो सकती है। जैसे कोई कहता है कि हम एक नंबर एंट्री करेंगे और नंबर जो है वो 1 to 100 के बीच में अगर नंबर आता है तो वैलिड है, और इससे कोई भी दूसरा नंबर आता है तो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो अब ये चीज आप तो जान रहे हैं, ये आपकी नीड में शामिल हो रही है, लेकिन ये पाइथन ऐसा समझ सकता है, पर ऐसा नहीं जान रहा है कि आप 1 to 100 ही सोच रहे हैं, उसको नहीं पता है, ठीक है। तो पाइथन ने सोचा कि ऐसी नीड तो हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है, ठीक है। अरे हम जो डिवीजन एरर जो बता रहे हैं वो तो सब जगह का, जब जो डिवीजन करेगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन किसी का 1 to 100 वैलिड करना चाहता है, बाकी को इनवैलिड करना चाहता है, कोई 100 to 1000 को वैलिड करना चाहता है, बाकी को इनवैलिड करना चाहता है, वो भी तो इस केस में एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करेगा, इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। तो पाइथन कहता है कि इसके लिए तो पाइथन में पहले से कोई व्यवस्था नहीं है। हम समझ तो जरूर रहे हैं, लेकिन सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, सबका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, जरूरत के अनुसार अलग अलग है, तो हमको पहले से कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन कहता है कि ऐसी जरूरत हो सकती है कि यूजर अपने तरीके से अपना एक्सेप्शन खुद से क्रिएट करना चाहता है और उसको यूज करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट दे देते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप अपना एक्सेप्शन खुद से बना लीजिए, और उस एक्सेप्शन को बनाने के बाद जैसे उसको वैलिडेट करना चाहे आप वैलिडेट कर सकते हैं, 1 to 100, 1000, 1 to 10,000, जैसे आपकी मर्जी है। क्लियर, ओके। अब काम कैसे करेंगे, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कहता है कि 2 ब्लॉक आपको दिया जाएगा। ब्लॉक कैसे लिखेंगे बात की बात है, ब्लॉक 2 होंगे, ठीक है। एक ब्लॉक जिसमें वर्क होगा, ठीक है, काम होगा, ठीक है। वो काम आपके डिवीजन से रिलेटेड हो सकता है, आपके एरिया से रिलेटेड हो सकता है, आपके 1 to 100 से रिलेटेड हो सकता है, यानी उसमें काम होगा, और उसी में एक्सेप्शन हिट होगा। क्या होगा, गलती जहां काम करेंगे गलती वही होगा, तो उसी में एक्सेप्शन हिट होगा। और वही ब्लॉक जो एक्सेप्शन हिट करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन कई तरह के हैं, प्री डिफाइंड में से भी हो सकता है, जो आप बनाए हैं उससे भी रिलेटेड हो सकता है, तो जो हिट होगा वही थ्रो होगा। क्या होगा, यानी वो ब्लॉक कहा कि ये पकड़ लिया, अब कहा कि ये फेंक रहे हैं, तो दूसरा ब्लॉक कह रहा है कि ठीक है मैं इसको कैच करूं, ठीक है। यानी अगर दूसरा ब्लॉक में उस एक्सेप्शन से रिलेटेड बातें आपने लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इसने कहा कि मैं ये एक्सेप्शन फेंका, मैं ए एक्सेप्शन फेंक रहा हूं, दूसरा ब्लॉक कहा कि यार मेरे पास एक एक्सेप्शन के बारे में लिखा हुआ है, तुम फेंको मैं कैच कर लूंगा, कैच कर लूंगा। देखा कि यहाँ पे हैंडल करने का तरीका लिखा हुआ है, जाके उसको मैनेज कर दिया, कंप्लीटेड, ठीक है, ओके। 2 तरह का एक्सेप्शन होता है, एक होता है चेक्ड, एक होता है अनचेक्ड। चेक्ड और अनचेक्ड, ठीक, मतलब फेंका, ध्यान से समझिएगा, फेंका और रिसीव कर लिया। पहला ब्लॉक फेंका, दूसरा ब्लॉक ने रिसीव किया, पहला ब्लॉक ने फेंका, दूसरा ब्लॉक ने रिसीव किया, पहला ब्लॉक ने कोई भी एक्सेप्शन फेंका, दूसरे ब्लॉक ने रिसीव कर लिया, ठीक है। ये हो गया अनचेक्ड। क्या हो गया, अनचेक्ड। यानी जो जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं उन सारी एक्सेप्शन के बारे में आपने सेकंड ब्लॉक में इंफॉर्मेशन रखा है, ये फेंका, ये कैच कर लिया, ये हो गया अनचेक्ड, ओके। और कुछ एक्सेप्शन जनरेट हुआ, कुछ को तो कैच किया, लेकिन कुछ के बारे में इसमें लिखा ही नहीं है, तो ये फेंका जरूर लेकिन ये रिसीव नहीं कर पाया, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे चेक्ड, ठीक है। तो कौन करेगा, तो पाइथन करेगा। आप बहुत सारा काम करते हैं, रेड कलर में एरर दिखा देता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन ही है। आप 10/0 कीजिए, एक्सेप्शन दे देगा, नहीं देता है, ठीक है। आप 10/0 कीजिए, क्या दे देगा आपका,
एक्सेप्शन दे देगा। देखिए अभी चेक कराते हैं, कई बहुत जगह पे आपको एक्सेप्शन आता होगा, आता है ना जी। अरे ये क्या खोलेगा जी, पाइथन आईडीएल है ना, हो गया पाइथन आईडीएल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10/0 एक्सेप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये कौन, ये चेक में हुआ कि अनचेक्ड हुआ? चेक्ड हो गया, इसलिए कि हम जान रहे हैं गलती है, लेकिन इनको मैनेज करने का हमने कोई तरीका नहीं बनाया। तो पाइथन इसको खुद रिसीव करके कह रहा है कि ये गलती है आपका, हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने इस गलती का पकड़ने का व्यवस्था अपने प्रोग्राम में नहीं किया। ठीक है, तो जिसको आप हैंडल कर रहे हैं और जितना एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है सब आपके प्रोग्राम में हैंडल हो रहा है, तो ये व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? अनचेक। क्या कहेंगे? अनचेक। और वैसे एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं जिसके बारे में आपके सेकंड ब्लॉक में इंफॉर्मेशन नहीं लिखा गया, उसको आप क्या कहेंगे? चेक और अनचेक। ये दो टाइप के आपके एक्सेप्शन है। क्लियर? ओके। ठीक, अब ये दो ब्लॉक क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। कहीं कहीं पे ट्राई कैच पढ़िएगा, जावा पढ़िएगा तो उसमें ट्राई कैच, एक ब्लॉक हो गया ट्राई, दूसरा ब्लॉक हो गया कैच। ट्राई कैच यानी एक्सेप्शन के 4 फेज हो गए टोटल, सब जगह वही रहेगा। हिट, थ्रो, कैच, हैंडल। हिट, थ्रो, कैच, हैंडल, पहला ब्लॉक में। ठीक है, जिसमें आप प्रोसेस करते हैं उसमें हिट और थ्रो होगा, दूसरे ब्लॉक में कैच और हैंडल। ठीक है, यानी एक्सेप्शन के लिए एक्चुअली में अगर एक्सेप्शन मैनेज करना, हैंडल करने की बात कर रहे हैं तो दूसरा ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एरर आया तो क्या करना है, यानी जो कंट्रोल पहले ब्लॉक से इनफाइनाइट में जा रहा था, अब वो इनफाइनाइट में कंट्रोल भेजने के बजाय वो भेज दिया कहाँ पे? दूसरे ब्लॉक में। ठीक है, ओके। तो बहुत जगह इसको मिलेगा ट्राई और कैच ब्लॉक मिलता है, यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं। यहाँ मिलता है, ठीक है, आपका ट्राई और एक्सेप्ट। क्या ब्लॉक? ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई में आपका क्या होगा? हिट, थ्रो। और एक्सेप्ट में क्या होगा आपका? कैच एंड। ठीक है, क्या ट्राई कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा? नहीं, जो हिट होगा वही थ्रो होगा। तो हिट कैसे होता है? तो वो मेरे प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि हम गलती किस लेवल का कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड लेवल का गलती कर रहे हैं तो डिवीजन एरर जनरेट करेगा, हिट थ्रो करेगा। ठीक है, अगर हम एरे लेवल के इंडेक्सिंग पे गलती कर रहे हैं तो उसके लेवल पे ये थ्रो करेगा। बात आप समझ रहे हैं? यानी जैसा गलती हो रहा है वैसा थ्रो हो रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब है कि जो ये थ्रो कर रहा है वो एक्सेप्ट, क्या किसी भी किसी चीज को वो थ्रो कर देगा तो वो एक्सेप्ट जो है रिसीव कर लेगा? करता है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे कुछ केस में हाँ भी हो सकता है। जैसे जितने भी आपके एक्सेप्शन क्लासेस बनाए गए वो एक सुपर क्लास से बनाया गया। ठीक है, यानी एक्सेप्शन में क्या है कि एक प्रोफॉर्मा दिया गया कि भाई एक्सेप्शन है तो इसमें ये एरर मैसेज होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसी को इनहेरिट करके डिवीजन के लिए बना दिया गया, इसी को इनहेरिट करके एरे के हिसाब से बना दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि अगर रिसीवर की जगह पे आप डिवीजन का रखेंगे तो वो डिवीजन वाला कैच करेगा, एरे का रखेंगे तो वो एरे वाला कैच करेगा। लेकिन अगर सुपर को रख देंगे तब, ठीक है, तो कहता है कि वो तो सबको कैच कर लेगा ना, कुछ भी जनरेट हुआ है वो क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। ठीक है, दिक्कत क्या है कि अगर अलग अलग करेंगे तो कैटेगराइज्ड, हम मैसेज को कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम वो सुपर को रख देंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन कौन सा जनरेट हुआ। नहीं,
वो तो कह रहे हैं कोई भी चीज आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सब तो मेरा ही बना हुआ है, लेकिन किस एक्सेप्शन जनरेट हुआ और आके इसमें क्या करना है, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी हम कैच तो करा लेंगे, ठीक है, लेकिन उस कैच को करने के बाद हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। ठीक है, ओके। तो इसलिए ये पॉइंट बोल दिए कि कहीं आप पढ़िएगा कि सर हम तो अपना एक्सेप्शन बना रहे हैं, तो एक्सेप्शन आप बोल रहे हैं, तो सर जितना प्री डिफाइंड बनाया गया है वो सब भी तो उसी से बनाया गया होगा, तो मैं कहूंगा हाँ। ठीक है, तो सर सब जगह एक्सेप्शन ही यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। लेकिन दिक्कत यही है कि आपके प्रोग्राम में एरर किस तरह का आया, कुछ भी आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, आप कैसे जान पाइएगा कि यही वजह है। ठीक है, आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें 6 तरह का एक्सेप्शन हो सकता है, उसमें डिवीजन का भी दिक्कत हो सकता है, उसमें एरे से भी रिलेटेड हो सकता है, नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड हो सकता है, कौन सा जनरेट हुआ, ठीक है, एक्सेप्शन रिसीव किया, ठीक है, नहीं पता चले, कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाए, इसलिए उसने अलग अलग कैटेगरीज बना दिए। क्लियर? तो ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का 2 ब्लॉक पाइथन में, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कहता है कि मैं उसी को कैच करूंगा जिसके बारे में मेरे को लिखा गया हो, मैं कुछ एक्सेप्ट करके छोड़ नहीं दूंगा, मेरे को एक्सेप्ट के साथ बताइए मैं किसको पकड़ू। ठीक है, तो जैसा उसको बताया जाएगा, जिस तरह का उसको एक्सेप्शन वहां पे डिफाइन किया जाएगा, वो उसी तरह के एरर को पकड़ेगा, दूसरे तरह को नहीं पकड़ेगा। हाँ, क्या एक प्रोसेस में एक ही गलती होगी? हाँ भी, ना भी। एक प्रोसेस के अंदर एक गलती भी हो सकती है, एक से ज्यादा गलती भी हो सकती है, यानी एक लॉजिकल भी एरर हो सकता है, एक से ज्यादा लॉजिकल एरर हो सकता है। तो फिर सर एक एक्सेप्ट मल्टीपल को कैसे हैंडल करेगा? तो कहता है कि आप मल्टीपल एक्सेप्ट लिख सकते हैं, या एक्सेप्ट में आप मल्टीपल क्लासेस को बाइफरकेट करके दे दीजिए, वो भी एक ही बात हुआ। नहीं समझे? मान लीजिए कि ट्राई ब्लॉक ने 3 तरह के एक्सेप्शन को जनरेट किया। ठीक है, मान के चलते हैं एक्सेप्शन ए, एक्सेप्शन बी, एक्सेप्शन सी, थ्रो किया एक्सेप्शन ए, एक्सेप्शन बी, एक्सेप्शन सी। आपके एक्सेप्ट में लिखा हुआ है पहला ए, तो 3 थ्रो हुआ, वो ए को कर लेगा, बी सी को। ठीक है, यानी ए तो चला जाएगा वो अनचेक्ड वाला स्टेटस में, बी सी हो जाएगा क्या, चेक। वो आपका प्रोग्राम नहीं हैंडल किया, चला गया वो पाइथन के पास। ठीक, तो कैसे होगा सर? तो एक काम करें, 3 एक्सेप्ट लिख दें, एक्सेप्ट ए, जो करना है कर दें, एक्सेप्ट बी, जो करना है कर दिए, एक्सेप्ट सी, जो करना है कर दिए, या तीनों में अगर कॉमन करना है तो एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा। क्लियर? आप तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली कीजिए अगर आपको लगता है तीनों के प्रोसेस अलग अलग। ठीक है, ओके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई एक होगा, लेकिन उसके एक्सेप्ट एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। एक्सेप्ट एग्जीक्यूट तभी होगा जब ट्राई में उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन जनरेट होगा। क्या समझे? तभी एक्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, ओके ओके। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए, ये तो हुआ ट्राई और एक्सेप्ट के बारे में, बाकी तो सब प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ ट्राई और एक्सेप्ट के अलावा कुछ और ब्लॉक भी दिए जाते हैं। ठीक है, वो एडिशनल है, ऑप्शनल है, मर्जी है तो रखिए, नहीं मर्जी है तो मत यूज कीजिए, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ मतलब है, बिना मतलब की कोई चीज बनाए नहीं जाते। ठीक, तो ट्राई और एक्सेप्ट में क्या समझ में आया? ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक्सेप्ट उसको रिसीव करेगा, काम करेगा। ठीक है, ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक्सेप्ट उसको रिसीव करेगा, उस पर काम करेगा। ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, एक्सेप्ट उसको रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, कोई काम नहीं, क्योंकि जनरेट हुआ ही नहीं। सिंपल लॉजिक।
इसमें एक ब्लॉक मिलता है एल्स ब्लॉक, जैसे इफ के साथ एल्स होता है ना, उसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि जो एक्सेप्शन मिल रहा है उसमें तो जाए, लेकिन कुछ ऐसा मान के चल रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब आ गया जो हम सोचे भी नहीं थे, अगर आ गया और किसी एक्सेप्ट के साथ वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में भी हम चाहते हैं कि कंट्रोल इनफाइनाइट में जाने के बजाय कुछ मैसेज आ जाए, तो एक लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, एल्स। क्या लगा देंगे, एल्स। यानी एक्सेप्शन जनरेट हुआ, लेकिन अगर किसी एक्सेप्ट के द्वारा उसको कैच नहीं किया गया तो कहां चला जाएगा, else। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना कि बाईपास हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, मेनली ये दो ब्लॉक है, लेकिन दो जुड़ा हुआ ब्लॉक है, वो भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली। और हम कह दें कि वो ना बताएं छोड़ के चल जाएं तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, वो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, मान लीजिए कि एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, तो एक्सेप्ट में नहीं जाए। ठीक है, एक्सेप्ट में नहीं जाए। ओके। अच्छा, मान लो कि कोई प्रोग्राम लिखे हो, उसमें ट्राई ब्लॉक है, मतलब एक एक्सेप्शन का ब्लॉक लिख दिया, और एक्सेप्शन से बाहर उसी प्रोग्राम में नीचे जाके बाय कर दिए, लिख दिए प्रिंट बाय। क्या कर दिया, प्रिंट बाय। एक्सेप्शन मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, तो सिर्फ ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, अब बाय हो गया। ठीक, वेरी गुड। और मान लेते हैं कि ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन मिल गया, तो किसके पास चला गया, एक्सेप्ट के पास। ठीक है, ओके। और अगर एक्सेप्ट में मैच कर गया तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं मैच करा तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, उस केस में भी आके क्या करेगा, बाय करेगा। हम्म हम्म, वो तो कर देगा, लेकिन उसके बाद मतलब ट्राई में हुआ, हाँ ठीक ठीक से बोल रहा है, वहां से एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एक्सेप्ट में आया, और तुम्हारा कहने का मतलब है उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाय करेगा कि नहीं उस केस में, ये बताओ। बाय करेगा उस केस में। अब तीसरा कंडीशन, एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एक्सेप्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसको हम लोग कहा चेक। ठीक है, उस केस में बाय करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहीं पे, क्योंकि वो तो आपके एक्सेप्ट में तो है नहीं, वो पाइथन वहीं से उसको डाइवर्ट करके कंट्रोल को ले गया अपने पास, और अपने एक्सेप्शन में रेड कलर में आपको जनरेट कर दिया। तो जब कंट्रोल को वो मूव करके अपने पास ले गया, तो बाय के पास तो गया ही नहीं। बात आप समझे। लेकिन यहां भी है कि चाहे एक्सेप्शन चेक्ड हो, चाहे एक्सेप्शन अनचेक्ड हो, हर हाल में बाय प्रिंट होना चाहिए। यहाँ तो बाय कुछ में मिल रहा है, कुछ में मिल रहा है, अनचेक्ड में तो हो जा रहा है, माने एक्सेप्शन नहीं है, हो जा रहा है। एक्सेप्शन है, अनचेक्ड वे में है, हो जा रहा है। एक्सेप्शन है, चेक्ड वे में है, बाय नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में भी करना है, तो कहता है कि इसके लिए आपको एक ब्लॉक यूज करना होगा, उसका नाम है फाइनली। क्या नाम है, यानी ट्राई लिखिए, एक्सेप्ट लिखिए, और उसके नीचे में फाइनली लिखिए। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सेप्शन मिले, एक्सेप्शन ना मिले, एक्सेप्शन मिले चेक्ड हो, एक्सेप्शन मिले अनचेक्ड हो,
हर हाल में फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, पहले जितना पॉइंट्स बोले हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं करने की कोशिश करता हूँ एक छोटे से चीजों से। ठीक है, न्यूमरेटर भी आप लिख सकते हैं। डिवीजन का बना रहा है, सबसे आसान है आपके लिए समझना। दो नंबर ले लिए, ठीक। एक्सेप्शन जनरेट होगा यहीं पे, मान लीजिए कि आपके यहाँ के यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया डिव ए बाई, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक, सॉरी। और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन का नाम देना होगा। तो हम लोगों को किसको करना है, जीरो डिवीजन एरर, तो यहाँ पे लिखना होगा, ये प्री डिफाइंड है, क्या है, इसके बारे में समझा देंगे आपको कौन कौन सा है। इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि जीरो में जेड कैपिटल, डिवीजन का डी कैपिटल और एरर का ई कैपिटल। क्लास नेम के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप कोई मैसेज दे दीजिए, ठीक है, डिवीजन एरर, डिवाइड बाई जीरो एरर लिख दीजिए। आप कुछ और भी करना चाहें कर सकते हैं, वो बाद में, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, अल्ट एस। टेन टू, सही है। कहाँ एक्सेप्शन कहाँ आया, आया, ठीक, फिर रन कराते हैं। 10 0, नहीं आया, तो वही तो करना है, कंट्रोल वही तो हमको रखना है, वही तो हमको करना है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो रेड वाला आएगा। हाँ, मान लीजिए, नहीं एरर दे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वहां पे चाहे तो वन सेकेंड आप मांग लीजिए ना यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, ए और बी को ग्लोबली डिफाइन करना होगा, क्योंकि ब्लॉक तो इंडिविजुअल हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो एरर लिख दीजिए, और यहाँ पे फिर से आप मांग लीजिए क्या, हाँ, इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, क्या स्पेलिंग सही बोली है, DENO, कंफर्म हो, MI, ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या कर दीजिए, ठीक है, पहले 10 फिर 2, सही, ठीक, फिर 10 0 डिवाइड बाई जीरो, इंटर वैल्यू फॉर डिनोमिनेटर दे दिए 2, ठीक है, समझ में आई बात। यानी गलती हुआ, लेकिन गलती को हम लोग फिर से ठीक भी कर लिए, काम भी करा दिए,
ये फायदा है एक्सेप्शन। ठीक है, आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जो अनडिफाइंड है उसे हमने क्या कर दिया, डिफाइंड कर दिया। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें एल्स हम लगा दें। एल्स वाला ऑप्शन अगर बताएं हम आपको, तो एल्स में कैसे जाए, तो इसी का काम है, उसको एल्स में कैसे रहेंगे, एल्स में तब ना जाएगा जब किसी से मैच नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एल्स, कोई एक्सेप्शन जनरेट भी तो होना चाहिए। अच्छा, इफ देयर इज, एक मिनट, 10 2, नहीं इसमें थोड़ा सा ये है, मतलब एल्स में हम क्या बोले थे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा चेंज है, दूसरे इसमें दूसरा है थोड़ा सा। इसमें एल्स कहता है कि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो एल्स में भेजेगा, और अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो या तो चेक्ड करेगा या तो अनचेक्ड करेगा, यही दो हिसाब किताब है, एल्स में नहीं भेजेगा। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो एल्स ब्लॉक काम करेगा, नहीं होगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, तो काम करेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो या तो एक्सेप्ट काम करेगा या तो, ठीक है, या तो चेक्ड वे में काम करेगा या तो अनचेक्ड वे में काम करेगा। ठीक है, एक्चुअली दूसरे लैंग्वेज का दूसरे कर सकता है, इसमें थोड़ा सा बदल दिया है, इसमें लिख दिया है कि इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, यानी एल्स ब्लॉक, एक्सेप्शन नहीं होने पे ये काम करेगा और एक्सेप्शन होने पे काम नहीं करेगा। क्लियर, तो इसीलिए पहला वाला में ये आ गया था। अभी तो एक ही बताया है, मल्टीपल बताएंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। तो यहाँ अननोन एरर के बजाय हम लिख देते हैं क्या, कुछ भी, मतलब आप चाहते हैं कि प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल विदाउट, सक्सेसफुल विदाउट क्या, एरर, कुछ इस तरह से अगर देना चाहते हैं, जैसे आपको ये दे दिया और बता रहा है कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, हाँ, तो एल्स में जाने का मतलब है देर इज नो एनी एक्सेप्शन, देर इज नो एनी एरर। पॉइंट क्लियर, ओके। अब एक काम करते हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक, बाकी एक बाद में बताएंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा बता दें, वो जुड़ा हुआ टॉपिक। अब ये जो बाय वाला ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे लिख दिए प्रिंट क्या, बाय, और अल्ट आर किए। ठीक है, यहाँ दिए 10, यहाँ दिए 2, सक्सेसफुल विदाउट एरर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां जाना है, और फिर बाय मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक समझ में आ रहा है। दूसरा वाला आते हैं, अब एरर करते हैं।
ठीक, 10 0। ठीक है, क्या लिख रहा है, डिवीजन बाय 0, इंटर वैल्यू फॉर डिनोमिनेटर मान लेते हैं दे दिए 2, क्या दे दिया डे 5, अब बाय कर दिया, लेकिन उस एल्स में नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी क्या बोले थे, एरर नहीं आएगा तो एल्स में जाएगा, एरर आएगा तो एक्सेप्ट में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। ठीक, ओके, बाय कर दिया। अब फिर से रन कराते हैं और एक दूसरा गलती करते हैं जो इसमें नहीं है, यानी डिवीजन डिवाइड बाय 0 एरर नहीं है, जैसे 10, और यहाँ पे जानबूझ के हम ABCD कुछ डाल देते हैं। ठीक है, कोई और तरह का एरर आएगा, देखिए अब उस केस में वो क्या कर रहा है, ये हो गया चेक्ड, चेक्ड केस में कह रहा है कि हम तो कंट्रोल को यही मूव कर दिए, तो जो आपका बाय है वो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लिख रहा है इनवैलिड लेटर्स फॉर इंट विद बेस ए समथिंग लाइक दैट। क्लियर, ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि उस केस में भी रन करे, ठीक है, एक्सेप्शन आए एक्सेप्शन ना आए, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, एक लगा के देख ही लेते हैं। अच्छा, सॉरी, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। 10 2 बाय आ रहा है, ठीक, फिर से रन कराते हैं। इसके बाद किन की क्लास है, ठीक, 1 मिनट, 10 0 आ रहा है, मतलब 2 दिए, आ गया, एक्सेप्शन पे भी आ रहा है, देखिए इस केस में भी बाय आ रहा है, इसके पहले वाला में आ रहा था बाय, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आ रहा था यहाँ पे बाय, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या बता रहा है कि फाइनली में जो कुछ भी डाल दीजिएगा, मिले ना मिले, उसको हर हाल में एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ऐसे आपके कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे कोई भी प्रोसेस आपको लगता है एक्सेप्शन मिले ना मिले, ये हर हाल में होना ही चाहिए, तो उसको किस में डालना होगा, फाइनली। फाइनली और एल्स दोनों ऑप्शनल है, जरूरत के हिसाब से यूज कीजिए, ना हो तो ना कीजिए, आपकी मर्जी। क्लियर, ठीक है। तो ये आज एक्चुअली इस एक्सेप्शन में बहुत सारी क्लासेस है जिनके बारे में बताना होगा कि किसका क्या यूज है, मैंने सिर्फ आज एक यूज बताया है। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, कुछ एरर से भी रिलेटेड है, कुछ नंबर फॉर्मेट से भी रिलेटेड है, कुछ सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि और 8-10 जो क्लासेस हैं उनके बारे में चर्चा करें और कुछ पे एग्जाम्पल्स और दिखा दें। क्लियर, इसमें और कुछ नहीं, जो है सो यही है। क्या क्या है, ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स है, फाइनली। ठीक है, ट्राई में एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट में जाएगा, ट्राई में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एल्स में जाएगा, कुछ भी हो ना हो फाइनली में जाना ही। ठीक है, क्लियर हो गया।